शीट पेश करने की इस सिलसिले में अगला नाम हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी सलमान साहब का है, वो आए और प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब को शीट पेश करें। ये सलमान ना सिपासी होगी अगर हम अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती उस्ताद प्रोफेसर सदीर अब्बाइन साहब को इस मौके पर भूल जाएं। तो मैं अगला नाम अली हाशमी को पेश करूँगा, तो आए और सभी साहब को पेश करूँगा। अब जिस मकसद के तहत ये बज़्म आरास्ता की गई थी, उस मकसद के उसूल का वक्त आ गया है और मैं गुजारिश करूँगा सर से कि वो किताब की रस्मी है। तो कौन उठाई थी? मैंने लगी थी ना, कुछ जागी ले ले लो, बोल हमने ले लो पकड़ पे ढूंढ रहा हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अजीज़ा फातिमा ज़हरा साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर विक्रम सिंह की किताब के हवाले से जो सगीर साहब ने लिखा है, जो कुछ उसका हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इसे पेश करें। डॉक्टर फातिमा ज़हरा साहिबा। मौजूदा शायरी का एक नया जिसको उर्दू में लिखा है, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। डॉक्टर विक्रम सिंह पशु पक्षियों को फल का हिस्सा बनाकर मौजूदा शायरी में एक नया रूप पैदा कर रहे हैं। इसकी बेहतरीन मिसालें लकड़बग के शहर में नामक संग्रह में है। जिस संग्रह का जिक्र किया जा रहा है उसमें शेर, नीलगाय, बैल, लोमड़ी, कुत्ता, गिद्ध, कौआ, कबूतर, चूहा, बिल्ली, नागिन वगैरह प्रतीक रूपक आदि की शक्ल में इस शिक्षित जगत को आईना दिखाते हैं। जीव जंतुओं के माध्यम से इंसानी क्रियाकलापों पर चर्चा की रीत हमारे यहाँ पुराने जमाने से मौजूद है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र में और आर्यशूर जातकमाला में जानवरों के सहारे इंसानी कामयाबी और तरक्की को प्रस्तुत करते हैं। फखरुद्दीन निज़ामी मसनवी कदम राव में आदत, फितरत और ख्वाहिश को एक नई शक्ल देते हैं। रुस्तमी खावरनामा में जो शेख खुशरन मिर्जावती में अच्छाइयाँ और बुराइयों के इजहार के लिए जीव जंतुओं को नजरिया बनाते हुए मानव हृदय को जोड़ते हैं। ऐसे कथाओं और फिलिस्तीनी दास्तानें जो पशु पक्षियों की नसीहत आमेज बातों से भरी पड़ी हैं और सिलसिला नजरियात के माध्यम से चला आ रहा है। मौजूदा दौर में जंगल की वहशत किस तरह शहरी वहशत में खो गई है, इसका एहसास हर हसास और बाशऊर फनकार को है, जिसे वो अपने अंदाज में पेश करता है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने इस दर्द को महसूस करते हुए अपने पाठकों को भी इस तकलीफ में शामिल किया है, मगर लाशऊरी तौर पर आसान और पुरअसर अंदाज में, कभी नौज़ायदा बच्चे की फरियाद बनकर और कभी एहसास जुर्म की शक्ल में उनके यहाँ अज़मत इंसानी और बक़ाए बहानी की तरफ बहुत जोर है। मेहनत की जीत अज़मत
ज़मीन की शक्ल ले लेती है। आमतौर पर अपनी नज़मों में धीरे धीरे जो फिजा वो बनाते हैं वो समाजी बदहाली, गंदी राजनीति और दोगलेपन का तर्जुमान बन जाती है। तबीयत की रवानी, फिक्र की बुलंदी और एहसास की शिद्दत इनकी शायरी में औसाफ करार दिए जा सकते हैं। इन्होंने अपने आसपास के वातावरण से जो कुछ हासिल किया उनको सीधे सीधे अपने इजहार का जरिया बनाया, और वो भी बड़े ही आसान और दिलकश अंदाज में। इनका जज्बात और एहसास को शक्ल देने का काम सरल लहजा, नर्म और खुशगवार है। बेजुबानों को जुबानी फरियाद निकाय में फिक्री तौर पर ढलती जाती है। अफीम, बुलबुला, टायर, ज़मीर, तकय्युम और इंसाफ भी इनकी अच्छी नज़में हैं, जिनके पढ़ने से एहसास नहीं होता है जानवर कब इंसान का या इंसान कब जानवर का रूप ले लेता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इस कैफियत को डॉक्टर विक्रम सिंह ने अपने संग्रह की आखिरी नज़्म में बखूबी निभाया है, और शायद इसी वजह से ये काव्य संग्रह शीर्षक बनी है, काव्य संग्रह बनी है। केवल डॉक्टर विक्रम सिंह ने पशु पक्षियों के माध्यम से संपूर्ण जगत में विभिन्न रूपों को यथार्थ रूप से चित्रित किया है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है।